You are watching MR News. يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. मुअज़्ज़िज़ मेहमान और पंडाल में तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़िज़ अहलियान कोटत्तू वलिया, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वसी तर अवामी मफाद में मुनक़िदा खुली कचहरी के इनकाद का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से हो चुका है। करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, जिनकी ग़ुलामी दुनिया की ताजदारी का सबब है। तकरीर में तशरीफ़ फरमा तमाम हज़रात से गुजारिश है कि एक मरतबा दरूद इब्राहीमी पढ़कर इस तकरीब को मुअत्तर कर दें। कोटद्दू जैसे तारीखी व कदीमी शहर के स्टेडियम में अवामी मसाइल अवाम की दलीज पर हल करने के लिए तशरीफ आवरी और खुली कचहरी के इनकाद पर मैं जनाब रीजनल पुलिस ऑफिसर मोहतरम मोहम्मद फैसल राना साहब को डिस्ट्रिक्ट पुलिस मुजफ्फरगढ़ के अफसरान व जवानान की जानिब से खुश आमदीद कहता हूँ। इनके साथ तशरीफ फरमा है डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर लिया मोहतरम मोहम्मद अली रजा साहब। मैं उनको भी मुजफ्फरगढ़ आमद पर खुश आमदीद कहता हूँ। मुअज़्ज़िज़ सामीन, खुली कचहरियाँ तो लगती रहती हैं, मगर आज की ये अवामी अदालत इस लिहाज से मुनफरिद है कि आज की ये खुली कचहरी किसी एक सर्कल की नहीं बल्कि 2 अजला के 5 सर्कल, जिनमें ज़िला मुजफ्फरगढ़ के कोटद्दू सर्कल, सिटी सदर सर्कल और लिया का चौबारा और सदर सर्कल पर मुश्तमिल है। और इससे बढ़कर आज हमारे दरमियान डेरा गाजी खान रीजन के कमांडर मोहतरम मोहम्मद फैसल राना बराह रास्त आप अवाम के मसाइल सुनने के लिए मौजूद हैं। मैं आप और जनाब रीजनल पुलिस अफसर के दरमियान हैर नहीं होना चाहता और इस खुली कचहरी का बाकायदा आगाज़ करने के लिए दावत खिताब देता हूँ जनाब रीजनल पुलिस ऑफिसर मोहतरम मोहम्मद फैसल राना साहब। बिठा लेते हैं। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ तमाम हजरात का जो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि बड़ी तादाद में लोग आए हैं और अरेंजमेंट्स करने में मुजफ्फरगढ़ और लिया इनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं दोनों अफसरान के बारे में ये बताऊँ कि दोनों ही बड़े अच्छे अफसरान हैं, हमारे कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स हैं और जो हमारे एसडीपीओ लगे हुए हैं डीएसपी साहिबान वो भी बड़े जिम्मेदार अफसरान हैं। और ये भी मैं बता दूँगा जल्दी नहीं है, कोई बात सुनी जाएगी, हम यहीं बैठे हैं जब तक आप तमाम हज़रात की हम बात नहीं सुन लेते। जिसकी भी जो कोई शिकायत है, कोई सजेशन है तो इंशाअल्लाह हम पूरा टाइम देंगे आपको और आज शाम हो जाए या रात हो जाए यहीं बैठेंगे, आपसे बातचीत करेंगे और मज़ीद पुलिस में बेहतरी लाने के लिए हम अपना लाए अमल की तश्कील देंगे। मीडिया के हज़रात बैठे हुए हैं और मैं इनका भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये भी दोनों तरफ का मौक़िफ़ सुने, उसको एनालाइज करें और फिर उसको तहरीर बना के अपने जो भी इनके आर्टिकल्स हैं या अखबारात हैं या टीवी चैनल हैं उसमें उसको प्रेजेंट करें। मेरा ख्याल शुरू करें, जो भी है एक एक करके हम बातचीत सुनते हैं। अगर किसी की कोई शिकायत है तो वो साहब ध्यान से। जी बताएं, ये इनको भी देना माइक दें।
आप गए थे, थाने में गए थे? जी जी, थाने में गए थे, डिस्ट्रिक्ट लिया डीपीओ साहब। डीपीओ साहब से मिले हैं? जी जी। अच्छा, पहले एसपी साहब की बात सुन लेते हैं और डीपीओ साहब बैठे हैं, फिर मैं इनको हिदायत कर दूँगा जो भी। सर इन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी रिटर्न, ये 9 अगस्त हुआ है मानने के नाम पर, तो दोनों पार्टी की तरफ से बात करा गया, ये अपने डॉक्यूमेंट्स भी लेकर गए थे। इनकी जो ज़मीन है उस पर कब्जा हुआ, किसी ने कब्जा किया? जी जी सर, रेवेन्यू की सारी रिपोर्ट की थी, रेवेन्यू की रिपोर्ट के मुताबिक ये इन्होंने नजायज कब्जा करने की वहाँ पर कोशिश की है, जबकि जो सेकंड पार्टी। आप मौके पे जाके आपने वेरीफाई किया? जी सर, रेवेन्यू रिपोर्ट की है सर, वेरीफाई की है, तो इनके अदालत में भी सर मैटर चल रहे हैं, परसों इनके दरमियान आपस। डीपीओ साहब, आप जो है ना ज़रा खुद दोनों पार्टियों को सुने, मौके को भी विजिट कर लें और इनका अगर पट बनता है तो फौरी ताज़ा होना चाहिए। ठीक है जी, नेक्स्ट। मेरी मैं अताउल्ला की बीवी हाँ। अताउल्ला दोनों टांगों से मजदूर है, हाथों से मजदूर है, लेकिन मैं भी एक टांग से मजदूर हूँ। हमारा अपना घर है, अपने घर में रहते हुए महल्लेदार हमें तंग कर रहे हैं। डीएसपी साहब ने ऑर्डर दिता है, मेहरबानी होगी, मैं उनकी गुजारिश करें भाई है क्या, लेकिन 104 है थोड़े जाए में मेरी सिफारिश नाल उनको रखी बैठे, लेकिन मेरी कार सिटी कोर्ट है सर में तो कैप नाल मारे ने प्लास्टिक दे मेरे बंदा गिरफ्तार किया हुआ है जिन्होंने मारे आदमी फड़े नहीं घर एक को पकड़ के अदालत पेश कर देते हैं, वो जमानत करवा के, वो पैसे वाले लोग हैं, हंसा गरीब लोग थे थोड़े जमानत खारिज करवाओ उनकी। ठीक है, जिन्होंने भी मार कुटाई की है। ठीक है, इसके बाद गुलाम अब्बास थाना कोटद्दू का मुकदमा है 207। जी नाज़रीन, हमारे साथ कोटद्दू से डीएसपी इजाज़ बुखारी साहब मौजूद हैं। आज ड्यूरिंग कचहरी जो है उनको अप्रिशिएट किया गया, लोगों की तरफ से भी, आवाम की तरफ से भी काफ़ी अप्रिसिएशन मिली। इसी हवाले से बात करेंगे कि उनकी परफॉर्मेंस जो है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है। मज़ीद आगे के लिए क्या इनका लाया अमल है? दूसरा, खुली कचहरी के बाद जो लोगों के कुछ मसाइल थे उनको हल करने के लिए क्या लाया अमल चाहता है? शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ उनकी मेहरबानी, अच्छा विश्वास दिया है। पूरी कोशिश होती है कि किसी के साथ कोई ज़्यादती ना हो, कोई इंसाफ़ी ना हो, कोई सज़ा ना हो। हम वक्त किसी काम में लगे रहते हैं, अल्लाह के मखलूक हैं, जो शिकायत जो दोस्त आज पुलिस कचहरी में पेश हुए हैं, तो यकीनन उन पर हम सीनियर अफसरान में भी दोस्ती है, उनसे सारा कुछ सुन रहा है। हम पहले जो भी उनके मसाइल आइंदा में कुछ हम उधर फोकस किए हैं, नोट किए हैं जहाँ हमारी कोई कम्युनिकेशन रहती है। आइंदा में मेरी पूरी कोशिश टीम की कि हम उनको दूर करें और कोई इस तरह का मसला मामला ना हो, कोई मेरे मुस्तक़बिल का कोई ऐसा मामला ना हो जिसकी हम तक रसाई ना हो और जिसको You are watching MR News.